गुड इवनिंग। हमने कहाँ तक देख लिया था? हमारा चैप्टर 3 अष्टांग हृदय का चैप्टर 3 ऋतुचर्या चल रहा था। उसमें हमने वसंत ऋतु तक देख लिया था। अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या। आप सब पढ़ते रहे हो ना कि बस एक दिन देखा फिर छोड़ दिया। देखो, अगर हम लगातार कोशिश करेंगे ना तभी हमें जीत मिलती है। ऐसे नहीं एक दिन पढ़ा एक दिन आलस कर दिया। जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो लगातार कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी है। देखो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, उसमें ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में सबसे पहले देखो क्या है ग्रीष्म ऋतुचर्या। जैसे ग्रीष्म ऋतुचर्या है ना तो याद रख लो भाई, वो ग्लूकोन डी वाला है जिसमें वो क्रिकेट खेलता रहता है और सूर्य उसकी है ना क्या करता रहता है, उसकी एनर्जी को लेता रहता है ना। याद है, ये तो सबने देखा ही होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तीक्ष्ण आंचु रति तीक्ष्ण आंचु ग्रीष्मे संक्षिप्त इव एत। कि क्या, कि तीक्ष्ण आंचु मतलब जो सूर्य की जो तेज किरणें ना वो संसार का क्या करती है, जलीय अंश को सुखा देती है। किसको सुखाती है? जलीय अंश को। तीक्ष्ण आंचु सु ग्रीष्मे संक्षिप्त इव एव। कि क्या करती है? जलीय अंश को सुखा देती है। क्या करेगी? और प्रति अहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते। कि भाई अगर ये श्लेष्मा को छीनेगा है ना, श्लेष्मा का छीन करेगा तो इससे क्या होगा? वात बढ़ेगा इसी ना। क्या है कि अगर कफ कम हुआ तो वात बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है। पर ये कोटेशन याद रखे। देखो ये जो हाईलाइटेड ये जो रहते हैं ना, ये क्या होता है कि या तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या तो तुमसे ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन ये बन जाएगा। प्रति हम क्षीयते श्लेष्मातेन वायुश्च वर्धते। ये कौन सी ऋतुचर्या में लिखा हुआ है? तो ये कौन सी ऋतुचर्या में? ग्रीष्म ऋतुचर्या में। और इसका लॉजिक भी समझ में आता है कि वो जो प्रतिह मतलब जो सूर्य है वो श्लेष्मा को क्षीण करता है तो इसकी वजह से क्या होगा? वात की वृद्धि होगी। भाई कफ कम होगा तो वात ज्यादा होगा। वो तो एक ही बात है, मतलब सीधी बात है ना, कफ कम हुआ तो वात ज्यादा होगा, है ना। अतो अस्मिन, इसीलिए हमें क्या करना है? पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्क करास तेजित। क्या करना है? पटु मतलब हमें लवण, पटु किसको बोलते हैं? लवण को। कटु और कटु रस, अम्ल रस और व्यायाम, क्योंकि पटु क्या आपको कुछ समझ में आया? कटु अम्ल लवण क्या बढ़ाता है ये? कटु अम्ल लवण क्या बढ़ाता है? ये पित्त को बढ़ाता है ना। ऑलरेडी गर्मी को बढ़ाएगा, ऑलरेडी गर्मी ज्यादा हो रही है तो हमें ऐसी चीजों को क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है। और किसका? और व्यायाम नहीं करना है भाई, वैसे एनर्जी नहीं है आप में, है ना। वैसे सूर्य बाबा हमारी एनर्जी ले रहे हैं, सूर्य भगवान हमारी एनर्जी ले रहे हैं, तो आप व्यायाम करके क्या ही कर लोगे। ठीक है। और अर्क मतलब धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सीधी सी बात, ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या होती है? सूर्य की किरणें तेज होती है। वो तेज सूर्य की किरणें क्या करती है? जो संसार का जलीय अंश है उसको सुखा देती है। और वो क्या करती है? कफ का क्षीण करेगी। कफ क्षीण करेगी तो वात की वृद्धि होगी सही। इसीलिए हमें कटु अम्ल लवण और व्यायाम और धूप, इससे क्या करना है? बचना है। उसके बाद चलो ठीक है, सेवनीय पदार्थ क्या खाने? तो गर्मियों में क्या करते हैं अपन? फ्रिज खोलते हैं, अपन को क्या क्या चीजें दिखती है? अपन को उसमें दिखती है जैसे माजा की बोतल, ठीक है, जूस दिखते हैं उसमें, ठीक है। और क्या करते हैं? कोका कोला, ओके। आइसक्रीम खाते हैं हम, है ना। और क्या खाते हैं? शरबत पीते हैं। सब क्या है? मीठी मीठी चीजें ना। तो क्या है? भजन मधुर एव अन्न। क्या है कि मधुर आहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मधुर आहार क्या करेंगे? हमें ग्लूकोन डी प्रोवाइड करवाएंगे, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है। लघु हल्की चीजें खानी चाहिए भाई, ऐसे तेल पेल की चीजें वैसे पचती नहीं है। स्निग्ध चीजें खानी है। हिमम, हिम मतलब वही ठंडी चीजें। शीतल पेय और द्रवम और पेय पदार्थ जो रहता है इनका सेवन करना चाहिए। तो जब भी कोई सेवनीय पदार्थ है ना ग्रीष्म ऋतु में, तो क्या सोचोगे? अपना फ्रिज याद करो। क्या रहती है उसमें? माजा की बोतल रहती है, कैसी होती है? मधुर होती है। शरबत रहता है, कैसा होता है? द्रव होता है। आइसक्रीम होती है, कैसी होती है? हिम होती है। ठीक है। और अपन कौन सी चीजें खाते हैं? हल्की चीजें खाते हैं, स्निग्ध चीजें खाते हैं। ये सब क्या है? सेवनीय पदार्थ। तो आपसे अगर ये लघु स्निग्ध हिमम द्रव कौन सी ऋतुचर्या के सेवनीय पदार्थ है ये, तो ये ग्रीष्म ऋतुचर्या के। या फिर चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक ऐसा दे देगा कि ये सारे ऑप्शन दे दे और बोल देगा कि कटुरस भी खाते हैं, तो वो नहीं खाते हैं। ठीक है। और क्या खाते हैं गर्मियों में भाई? जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है वो क्या है? सत्तू। सुशीत तोय सिक टंगो लिहात सक्तुन स सरक्रान। क्या है? सुशीत मतलब बहुत अत्यंत शीतल जल जो रहता है ना। और मतलब जो फ्रिज का पानी हमें क्या लगता है? अपन गर्म आकर के
कृत्रिम शीतल जल सर्वत्र मिल सकता है, ठीक है। पर ये गुणवत्ता की दृष्टि से क्या होता है, ये निकृष्ट होता है। हम जब भी बाहर गर्मी से आते बोलते हैं ठंडा पानी पियेंगे, ठंडा पानी पियेंगे, क्या करता है, फ्रिज खोलते हैं, बोतल पीते, ऐसा लगता है कि हमें ठंडा ही मिल गई। नहीं, वो जो फ्रिज का पानी है ना, वो क्या करता है, गर्मी करता है वो तुम्हें 2 मिनट के लिए ठंडा लग रहा है, पर हमारे शरीर में जाके क्या करता है, वो गर्मी करता है। वो उसकी जो सारी जो ठंडाई है ना, वो क्या करता है, हमारे टिश्यू से है ना, वो सारी उसको उसकी वो ले लेता है, गर्मी ले लेता है। इसीलिए ना वो कृत्रिम से शीतल नहीं, मटके का पानी पीना चाहिए, मिट्टी का पानी, वो क्या होता है, नेचुरली वो होता है ठंडा, उसका पानी पीना चाहिए, ठीक है। शु शीत तोय सिक्त अंगू, एकदम शीतल जल है ना, वो जो अच्छा नहीं होता है वो नहीं लेना है। लिहात सख्तुन स सरक्रान, और क्या लेना है, सत्तू चाटना है, क्या करना है, सत्तू, सत्तू चाटना है। और किसके साथ लेना है, वो भी शर्करा के साथ लेना है, किसके साथ, शर्करा के साथ, मतलब मीठा बना करके पीना है। सत्तू जो रहता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है गर्मियों में, तो उधर यूपी बिहार में क्या चलता है, सत्तू ही चलते हैं वहां पे। वो सत्तू का उदमंथ बना के पीते हैं, उसका मंथ बना के पीते हैं, उसे पानी मिला करके, शीतल जल मिला के पी लो, उसको मीठा बना लो, उसको तीखा बना लो, आपकी मर्जी हो जैसा करा लो। तो शु शीत तोये मतलब ठंडा जल पीना है, और सिक्त अंगो मतलब स्नान करना है ना। ये सारे क्या करना है, ग्रीष्म ऋतु में करना है। और क्या है, मध्य के बारे में क्या बोला है ग्रीष्म ऋतु में, मध्यम न पेय, पेयम व स्व अल्पम, सुबहुवारी वा, कि मध्यम न पेयम, मधु क्या है, कि शराब पीनी ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। मध्य क्या होती है, तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है, तो ये क्या करेगी, ऑलरेडी उष्णता है, तो हमें मध्य नहीं पीना है। और मान लो भाई जिसको भाई शराब पीने की आदत है, वो तो मानेगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना है भाई, पेयम व स्वल्प, मतलब उसमें थोड़ा ही पिए, और थोड़ा नहीं तो भाई उसमें ना पानी ज्यादा मिला के, सुबहुवारी, या तो थोड़ा कम पिए, या फिर उसमें पानी ज्यादा मिला करके पिए, है ना, जैसा अनुकूल, पर ज्यादा मध्य ग्रीष्म ऋतु में नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने ज्यादा पी लिया ना, तो भाई देख लो, आचार्य ने पहले वार्निंग दे दी कि शोष हो सकता है, शैथिल्य हो सकता है, मतलब अंगों में ढीलापन हो सकता है, दाह हो सकती है, मोह मतलब बेहोशी हो गई, ये हो सकती है। इसीलिए इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। क्या खानी चाहिए, शीतल चीजें खानी चाहिए। कैसे खानी चाहिए, शीतल चीजें, जैसे कि कुंद, चमेली का एक भेद होता है ना, धवल, है ना। और क्या खाना चाहिए, शालीम, अशनियान, जांगले पले, कि शाली चावल के भात को तीतर बटेर आदि जांगल प्रदेशियों प्राणियों के मांस के साथ क्या करना है, खाना है। इनको जस्ट रीड आउट करना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है क्वेश्चंस वहीं पे बनते हैं, ठीक है। जो बाकी जो चीजें ना, उनको मैं इसीलिए फास्ट कराऊंगी कि उनको बस रीड करके बस आगे निकल जाओ, ठीक है। वो क्या है, पिबेद रसम न अति घनम रसाला, रसालाम राग खांडो, कि पिबेद रसम, रस किसको बोलते हैं, मांस रस को, कैसा पीना है वो, न अति घन, ज्यादा गाढ़ा नहीं पीना है, हल्का हल्का, क्या है, सुपाच्य ही तो भोजन करना है, उसका गाढ़ा बना के नहीं करना है, गाढ़े मांस रस का सेवन नहीं करना है। रसाला राग खांडव, वही अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो रायता वगैरह चीजें, उनको पीना है। और क्या है, पानकम पंचसारम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि पंचसार कौन सी ऋतु में पीते हैं, या कौन सी ऋतु में दिया है, तो कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, रिपीटेड क्वेश्चन आए इससे। क्या होता है पंचसार, पंच, पांच जो फ्रूट्स है उनका होता है, मधुर, खजूर, है ना, मृद्विका, परुष, सीता, है ना, मिष्टी को बोलते हैं, परुषक, सीता। इन पांचों का क्या करना है, मंथ बना करके पीना है, इनका क्या बना के पीना है, मंथ बनाकर, उसी को क्या बोलते हैं, पंचसार। तो अष्टांग हृदय ने पंचसार का वर्णन कहाँ पर किया है, ग्रीष्म ऋतुचर्या में। सुश्रुत ने पंचसार का वर्णन कहाँ पे किया है, ज्वर चिकित्सा में। अष्टांग हृदय ने पंचसार, इसने रक्त पित्त में भी बोला है, ठीक है। तो अष्टांग हृदय ने ग्रीष्म ऋतुचर्या और रक्त पित्त दोनों में बोला है, और शिशुत ने किस में बोला है, ज्वर चिकित्सा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद करना है। बाकी और तो ये जैसे रीड आउट करके आप हिंदी में इसको रीड आउट कर लेना। पंचसार क्या है, मधु हो गया, है ना, खजूर हो गया, मतलब शहद, खजूर, मुनक्का, परूषक हो जाएगा, फालसा, और सीता मतलब मिश्री, इनके जल को पांचों को मिलाकर जो मंत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, पंचसार बोलते हैं। और रात्रि में इसमें ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या करना है, दुग्धपान करना है। कौन सा दुग्ध देखते हैं, शशांक किरणान भक्ष्यान रजनी बक्ष्यन पीवेत, कि शशांक किरण नामक भोजन, शशांक किरण मतलब शशांक किसको बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। तो है ना, क्या करता है, जो चंद्रमा की रोशनी में जो जो भोजन रहता है ना, क्योंकि वो क्या करता है कि चंद्रमा की जो किरणें होती है वो क्या होती है, शीतल होती है, तो उससे खाना भी क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। इसीलिए ना बहुत सारे लोग, आप है ना जैसे बनारस वहां पे देखोगे, वहां पे क्या होता है, वहां पे बनता है एक क्या बोलते हैं, अरे यार नाम नहीं आ रहा, जो स्पेशल सर्दियों में बनता है। तो वो क्या करते हैं, दूध के ऐसे झाग से इसे बना करके उसको क्या कर देते हैं, रात को रख देते हैं, है ना।
रात को रख देते हैं सूर्य की, सॉरी, चंद्रमा की रोशनी में, तो रात भर की उस रोशनी से मलइयो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मलइयो बनता है वो। तो क्या बनता है, चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, इससे वो शीतल हो जाता है। ठीक है। तो शशांक किरण बख्श्यार मतलब शशांक किरण नामक भोजन का सेवन करते हुए, और क्या है, चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किया गया। ठीक है। मिश्री मिले हुए किसको, स शीतम माइशम चीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम, कि जो भैंस है ना, भैंस का दूध, उसका दूध पीना है कैसा, वो चंद्रमा और तारों के द्वारा शीतल किया गया, और उसमें कौन मिला कर पीना है, मिश्री मिला करके पीना है। क्या मिला के पीना है, मिश्री मिला करके पीना है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें क्या होती है, शीतल होती है। इस वजह से खाना भी क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। फिर उसके बाद वही है कि हमें ठंडी जगह पे रहना है, ऊंचाई पे ज्यादा नहीं जाना, ये सारी चीजें ये जैसे आप रीड आउट कर लो। फिर और इम्पोर्टेंट आएगा शोध पृष्ठे। शोध पृष्ठे क्या है, कि रात के समय चूना पुते हुए महल, सोंद की छत पर, मतलब जो किसकी, चूने वाली जो छत होती है ना, वहां पर जहां चंद्रमा की चांदनी छिटकी हो, वहां बैठना और लेटना चाहिए। तो शोध पृष्ठे कहाँ पर है, शोध पृष्ठे मतलब जो चूने से पुता हुई जो छत है ना, उसको बोलते हैं। तो वहां पर वो क्या करती है, वो शीतलता प्रोवाइड करती है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि पंचसार किसमें है, ग्रीष्म ऋतुचर्या में, शोध पृष्ठे किसमें दे रखा है, ग्रीष्म ऋतुचर्या में। एक और आएगा, हिरिमय पृष्ठे भी आएगा अभी आगे देखो। फिर उसके बाद तो यहाँ तक हमने देख लिया ग्रीष्म ऋतुचर्या। एक बार इसको पूरा रीड आउट कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतुचर्या क्या होती है, इसमें तीक्ष्ण अंश मतलब सूर्य की किरणें तेज होती है, तो क्या करती है, श्लेष्मा का क्षय चयन कर लेती है, बात को बढ़ा देती है। क्या क्या चीजें लेनी चाहिए हमने, पटु कट मतलब अम्ल लवण और कटुरस का सेवन करना चाहिए, और नहीं सेम नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, और धूप में नहीं रहना चाहिए। क्या क्या खाओगे भाई, मीठी मीठी चीजें खाओगे, मीठे जूस जैसे माजा वगैरह पियोगे, शरबत पियोगे, द्रव पियोगे, कि मतलब आइसक्रीम खाओगे, ठंडी चीजें खाओगे, लघु और स्निग्ध आहार खाओगे। और क्या खाना है, सत्तू सेवन करना है। क्या करना है, लिहाज सत्तू सरकरान, कि सत्तू को पीना है ना, उसमें शर्करा डाल करके पीना है। तो आपको सत्तू शर्करा कौन सी ऋतुचर्या में, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये ग्रीष्म ऋतुचर्या में। और क्या क्वेश्चन बनेगा, या तो ये कोटेशन दे देंगे कि भाई क्या नहीं पीना चाहिए, मध्यम न पेय, क्या है, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो क्या होती है, उष्ण और तीक्ष्ण होती है, इसीलिए। और पिए तो उसको स्वल्प, कम पिए। और मान लो स्वल्प भी नहीं पी जा रही, तो उसमें ना बहुत ज्यादा पानी पिला करके पी जाए। ठीक है। और क्या है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा कि पंचसार का प्रयोग कहाँ पर है, तो वो है ग्रीष्म ऋतुचर्या में। पानक पंचसार में क्या क्या आते हैं, तो मधु आता है, खजूर आता है, मृद्रिका, परुषक, सीता। ये 5 चीजों को अपन को मिला करके पीना है। और क्या है, शशांक किरण, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा तारों की रोशनी से शीतल किया हुआ भोजन पदार्थ का प्रयोग करना है, उसमें मिश्री और शीतल होती है। ऐसे भैंस के दूध का क्या करना है, पीना है। ठीक है। उसके बाद शोध पृष्ठ, चूने पुती वाली छत पे बैठना है, ये क्वेश्चन आएगा शोध पृष्ठ, तो वो ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। अब देखते हैं हम वर्षा ऋतु चल रहा है, क्या है ये, वर्षा ऋतु चल रहा है। तो हम क्या चल रहे थे भाई, शिव गिरी व स है। तो ये क्या थी, पूरा अदान काल था। ठीक है। अब ये क्या चलेगा, विसर्ग काल। पर ये विसर्ग काल की आधी ऋतु है, मतलब सबसे पहली वाली ऋतु है। तो इसको आदान काल का उसका ये तो रहेगा ना इसमें। तो ये वैसे भी इसमें अल्प बल वाली ही है। तो आदान ग्लान नव पुष्प अग्नि सन्नो अपि सीदते, कि आदान काल ग्लान मतलब आदान काल ग्लानी मतलब आदान काल की वजह से, आदान काल है शिशिर वसंत ग्रीष्म, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लानि मतलब शरीर फिर भी दुर्बल है। तो दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही अग्निमंद रहती है। ठीक है। और क्या हो जाता है कि वर्षासु दोषेर दुष्यंती ते अम्बु लंबा अम्बुदे अम्बरे, क्या, कि वर्षा की वजह से और दोष और क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। पहले ही दुर्बल है, फिर वर्षा ऋतु की वजह से दोष और ज्यादा दूषित हो जाते हैं। दूषित से और क्या हो जाते हैं, अग्नि और ज्यादा ही क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है। तो अग्नि मंद होगी तो क्या हो जाएगा, मंद पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उगते हुए दोष जल के बाद से लटकते हुए बादलों द्वारा आकाश में छाए रहते हैं, मतलब क्योंकि आकाश में बादल रहते हैं, बारिश होती है तो वायु के स्पर्श से पृथ्वी में निकलने वाली भाप आती है, पानी गिरेगा। गर्मी रहती है, अभी ग्रीष्म ऋतु निकल के गई है, तो भाप की वजह से क्या होता है कि आहार का क्या हो जाता है, अम्ल विपाक रहता है। और अपन मेले जल का प्रयोग से क्या हो जाती है, जठराग्नि मंद हो जाएगी। अब जठराग्नि मंद हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रोग उत्पन्न होंगे। तो रोग उत्पन्न होंगे तो हमें इसका शमन भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है उस टाइम पे, भजेत साधारणम
सर्वम उष्णम तेजनम च यत, कि हमें साधारण आहार विहार और ऐसा आहार विहार करना है जो किसको दोषों का समन नहीं करे, वात आदि दोषों का समन नहीं करे, ऐसे आहार विहार का प्रयोग करना है जो हमारी जठराग्नि को बढ़ाए, इनका सेवन करना चाहिए। तो सीधी बात, आपसे वर्षा ऋतुचर्या में ये वाला कोटेशन लेंगे या तो यूं पूछेंगे कि साधारण साधारण क्या बोलते हैं, साधारण आहार विहार का प्रयोग कब करना है, वर्षा ऋतु में करना है, या आपसे सिंपल ये श्लोक दे देगा क्वेश्चन में कि साधारणम सर्वम उष्णस्तेजनम च यतः, कि हमें साधारण ऋतुचर्या का प्रयोग कब करना है, वो वर्षा ऋतुचर्या में करना है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। फिर उसके बाद देखो कि ना अब शरीर शुद्धि क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे। देखो वमन विरेचन वाली चल रहे ना, तो हमें क्या करना है कि मस्तु सोवर्चलम आड्यम व पंचकोलव अवचूर्णितम दिव्य कोपम श्रितम च अम्भो भोजनम तो तु दूर्धने। किस ऋतु के आरंभ में हमें वमन विरेचन क्रिया द्वारा संचित दोषों का क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, निरूबस्ती का सेवन करना चाहिए। और जो अपन साधारण आहार खा रहे हैं ना, पहले खाए हुए भोजन के जब भली बात पच जाए ना, उसी के बाद उसी जब खाना पच जाए ना, तभी हमें आगे चीजों का सेवन करना चाहिए। और क्या है, पुराने, क्योंकि इसमें दोष क्या होते हैं, विकृत होते हैं ना, तो हमें पुराने जो गेहूं आदि जो, क्योंकि पुरानी चीजें क्यों पच जाती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, लघु हो जाती है। नया धान क्या होता है, गुरु होता है, क्योंकि उसमें कफ ज्यादा रहता है, एक साल में वो क्या हो जाता है, लघु हो जाता है। तो हमें पुराने जौ गेहूं आदि सुपच पदार्थ खाना चाहिए। ठीक है, अच्छी प्रकार पकाया गया था छोके हुए मांस, रस, हरिन आदि जंगल प्रदेशों प्राणियों का मांस, मूंग दाल, जूस, ये सारी चीजें पीनी चाहिए। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, आसव वरिष्ठ, ये किसमें, वर्षा ऋतु चल रहा है। मस्तु सोवर्चल काला नमक। ठीक है, और क्या है, मस्तु सोवर्चलम आड्यम पंचकोल, कि पंचकोल का प्रयोग कहाँ पर करना है। पंचकोल मैंने आपको चरक पढ़ा रही थी तब भी बताया था, क्या है पंचकोल, पिपली पिपली मूल चव्वे चित्रक श्रृंगवेर। ठीक है, पिपली पिपली मूल चव्वे चित्रक श्रृंगवेर, इनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। चूर्ण को मिला करके मांस मांस और जूसों आदि का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यहाँ पर नागर मोथा नहीं आएगा, यहाँ पर श्रृंगवेर रहेगा। श्रृंगवेर किसको बोलते हैं, अदरक को बोलते हैं, सोंठ को बोलते हैं। ठीक है, वही इसका सूखा हुआ प्रयोग। तो हमें क्या करना है, मस्तु लेना है, सोवर्चल का प्रयोग करना है, पंचकोल अवचूर्णितम ऐसे मांस और मांस रस का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो आपसे एक तो अब आया था पंचसार आ गया, एक आ गया अपने पास पंचकोल आ गया, एक हमारे पास आ गया शोध पृष्ठ आ गया, और एक हमारे पास यहाँ पे भी आएगा रिमे पृष्ठ। क्या आएगा, रिमे पृष्ठ आएगा। देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, सेवनी विहार क्या करना चाहिए, अपादचारी सुरभि सुरभि सतत दुपति अंबर। अपादचारी मतलब नंगे पैरों से गीली भूमि और कीचड़ में हमें क्या करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और क्या है, सुरभि, इत्र, इत्र आदि सुगंध पदार्थों का प्रयोग करता रहे। और सतत धूपित अंबर मतलब वस्त्रों में अगरू आदि का क्या करना है, धूपत धूप देना है। क्या है भाई, नंगे पैर नहीं चलो, क्योंकि भाई क्या है, कीचड़ रहता है उसमें, कीचड़ काटे चुभ जाए, नहीं करना चाहिए। इत्र का प्रयोग करना चाहिए, धूप से बच के क्या बोलते हैं, धूपन करना चाहिए अग्नि आदि का। और क्या है, हिरिमय पृष्ठे, हिरिमय पृष्ठे क्या होते हैं, जो हिरिमय पृष्ठ मतलब होता है जैसे कमरे जिसपे चारों तरफ खिड़कियां लगी हो। क्या है, छत के ऊपर चारों ओर से खुले कमरे में क्या करना चाहिए, निवास करना चाहिए। और वसेद वाष्प शीत सीकर वर्जिते, कि पृथ्वी से निकलती वाली भाप ना हो, है ना, शीत मतलब सर्दी ना हो, और सीकर मतलब वर्षा की बौछारें ना पहुंचती हो। क्या हो भाई, वसेद वाष्प मतलब जहां पर भाप ना हो, शीत जहाँ पे ठंडी ना हो, जहाँ पर सीकर मतलब वर्षा की बौछारें ना पहुंचती हो, ऐसे छत के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे कमरे में ऐसी जगह पे रहना चाहिए। तो भाई अब चलो, शोध पृष्ठ कौन सा है, ग्रीष्म ऋतुचर्या में, यही क्वेश्चन है, यही सारे यहाँ पे। हिरमे पृष्ठ किसमें बता भी ने, वर्षा ऋतु में। शोध पृष्ठ क्या होता है, चूना पुती हुई छत। हिरमे पृष्ठ क्या होता है, चारों ओर जिसमें खिड़कियां हो वो कमरा। ठीक है, वर्षा ऋतु में। पंचसार का प्रयोग कहाँ पर है, ग्रीष्म ऋतु में। पंचसार में वही है पंचपानक, है ना, पांच उसका। और पंचकोल का अभी किसमें बोला, वर्षा ऋतु में। आ गया समझ में। तो हिरिमे पृष्ठ और पंचकोल किसमें, वर्षा में। और शोध पृष्ठ और पंचसार किसमें, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, हमारी वर्षा क्या होती है, मस्त होकर के पंचकोल पीती है। क्या कहती है वो, मस्त होकर के पंचकोल पीती है। तो मस्त से अपने पास मस्तु हो जाएगा, पंचकोल आ जाएगा, है ना, र से हमारे पास हिरिमे पृष्ठ हो जाएगा यार। चले आगे। अब क्या देखो, और क्या चीजें त्याज्य हैं,
नदी का जल है ना। उद्मंत, उद्मंत यहाँ पर नहीं करना है। स्वप्न मतलब क्या करना है, क्या बोलते हैं, दिन में नहीं सोना है। आयास, अधिक परिश्रम नहीं करना है। तप, ज्यादा धूप का सेवन नहीं करना है। तो क्या क्या त्याज्य विहार है वर्षा ऋतु में, क्योंकि नदियों का जल क्या होता है भाई, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी रहती है ना, क्योंकि बारिश आती है तो गंदगी को एक साथ लेकर के आगे चलती रहती है, तो अपन को नदीय जल का प्रयोग नहीं करना है। पतला मट्ठा या छाछ को नहीं पीना है, क्योंकि दोष वैसे ही दूषित रहते हैं, है ना। सत्तू का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि इतनी वीकनेस भी नहीं रहती। सत्तू लघु कब तक, ग्रीष्म में ही था। दिन में नहीं सोना है वर्षा ऋतु में, और अधिक परिश्रम नहीं करना है, और ज्यादा धूप का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, इनमें से एक दो मिसिंग करके या फिर पूरी लाइन आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाएगी। आगे चले, तो ये थी हमारे पास वर्षा ऋतुचर्या। वर्षा ऋतुचर्या में हमने ऊपर ऊपर से क्या देखा कि साधारण साधारण आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। मस्तु, सोवरचल, पंचकुल का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अपादचारी नहीं रहना है, इत्र लगा के रहना है। रिमे पृष्ठ का प्रयोग करना चाहिए, मतलब चारों तरफ हवादार कमरा हो, ठीक है। ऐसी जगह पे नहीं बैठना है जहां पर क्या हो, वाष्प हो, ठंडी हो, सीकर बौछारे हो, ऐसी जगह पे नहीं बैठना है। और क्या चीजें नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए नदी का जल। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि नदी का जल किस में नहीं पीना चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं भाई, बारिश आ रही है, बारिश में तो नदियों का बहता पानी होता है, स्वच्छ होता होगा, तो इसमें तो पीना ही चाहिए होगा, इसको तो अपन लगाते नहीं, जो हमारा आंसर होता है। नदी जल, उद्मंत, है ना, दीवा स्वप्न नहीं करना, आयास, तप, इनका क्या करना है, तेजित करना है, ठीक है। ये थी हमारे पास वर्षा ऋतुचर्या। अब देखते हैं शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या मतलब शरद में क्या होता है, पित्त का क्या होता है, प्रकोप होता है। वर्षा में किसका प्रकोप होता है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप था। किसका प्रकोप था, वात का प्रकोप। अभी शरद में किसका होगा, इसमें होगा पित्त का प्रकोप। कैसे होगा वो देखते हैं। वर्षा शीत उचित अंगानाम सहसे व अर्क रश्मि भी तप्तानाम संचितम वृष्टोपीतम पित्तम सर्दी कुपित्ति। क्या है, वर्षा शीतो चितंगनाम, कि वर्षा ऋतु में ना जो भीगे हुए जो हमारे अंग है ना, तो हमारे क्या होता है, प्राणियों का शरीर कैसा रहता है, ठंडा रहता है ना, क्योंकि ठंडा ही रहती है, बारिश की वजह से क्या हो जाती है, ठंडा ही होती है। पर शरीर में क्या होता है, पित्त जो रहता है वो तो संचित रहता है। क्या होता है, पित्त का संचय क्रमशः होता रहता है, किसमें, वर्षा ऋतु में। अब जैसे जैसे देखो, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा है ना, उसके पित्त का संचय हो रहा है, तो क्या होगा कि शरद ऋतु आएगी, तो तप्ता नाम संचित वृष्टो। तप्ता नाम मतलब उसमें क्या होगी कि रश्मि, मतलब सूर्य की किरणों से जब है ना, क्या होगा, क्या बोलते, तेज सूर्य की किरणें पड़ेगी ना, तो शरीर में जो संचित पित्त है ना, वो क्या होगा, कुपित होने लगेगा। तो पित्तम कब कुपित होता है, शरदे कुपिति। शरद ऋतु में क्या कुपित होता है, पित्त कुपित होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, पित्त के शमन के लिए क्या क्या देते हैं अपन, घी देते हैं, है ना। पित्त के शमन के लिए सबसे अच्छा जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, घी होता है। तिक्त विरेचो, है ना, तिक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, तिक्त घृत का सेवन करना चाहिए, विरेचन करवाना चाहिए, रक्त मोक्षण करवाना चाहिए। तो बस आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि घृतम तिक्तम विरेचो रक्त मोक्षण किस में है, ये शरद ऋतु में है। या फिर एक भी पूछ लेंगे कि शरद ऋतु में घृत तिक्त विरेक्त रक्त मोक्षण, और भी कुछ एक दो देंगे कौन सा शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए, तो फिर ये सारे करनी चाहिए, वो उसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आहार में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पित्त को शमन करने वाली चीजें लेनी पड़ेगी, है ना। तो कषाय तिक्त मधुरा, है ना, कषाय तिक्त मधुर ये क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। और क्या करना चाहिए, भूख लगेगी क्षुदी तो अन्नम भजे लघु, अगर भूख लगे तो लघु भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या लघु, शाली हो गया, शाली के चावल, मुद्ग, मूंग की दाल, सीता, मिश्री। मिश्री क्या करती है, ठंडा ही करती है। हमें शुगर नहीं खानी चाहिए। सर्दियों में गुड़ खाओ, गर्मियों में मिश्री खाओ। सर्दियों में क्या खाओ, गुड़ खाओ, और गर्मियों में क्या खाओ, मिश्री खाओ। और क्या खाते हैं, धात्री, आंवला खाओ। पटोल, परवल, ये भी क्या होती है, कसाय रसवार प्रदान होती है, ठीक है। मधु, मधु मतलब क्या बोलते हैं, शहद का प्रयोग करो। जंगल प्राणियों का मांस रस आदि खाओ। ये किसमें करना है, शरद ऋतु में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास, हंसोदक। क्वेश्चन यही बनता है कि हंसोदक का वर्णन कौन कौन से आचार्यों ने किया है, तो चरक ने, और किसने किया है, वाग्भट ने हंसोदक का वर्णन किया गया है। क्या है हंसोदक, तप्तम तप्त आंशु किरणे शीतम शीत आंशु रश्मि भी। कि तप्तम तप्त आंशु मतलब सूर्य की किरणों से तप्त हुआ, मतलब स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों से तपा हुआ।
शीतम शीतांशु भी। और रात्रि में शीतांश मतलब क्या होता है, रात्रि में चंद्रमा की शीत किरणों से शीतल हुआ, मतलब दोनों, सूर्य दिन में सूर्य से जला हुआ तपा हुआ, शाम को चंद्रमा से शीतल हुआ। और क्या है, समन्ताद अपि अहोरात्रम अगस्त्य उदय निर्विषम। क्या गए ये क्या हो गया, अहोरात्र मतलब दिन रात, क्या होगा, दिन में तो सूर्य की वजह से, रात में चंद्रमा की वजह से। और क्या, अगस्त्यो निर्विषम। और अगस्त्य तारा अगस्त्य तारा जब इस टाइम पे क्या निकलता है, अगस्त्य तारा, तो इसके उदय हो जाने से क्या होता है, ये निर्विष हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये निर्विष हो जाता है। तो अतः ये कैसा होता है, ये शुचि हंसोदक नाम निर्मलम मलजीत जलम। क्या है कि शुचि मतलब ये क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है, निर्मल होता है ना। और मलजीत जलम मतलब दोष नाशक जल को क्या बोलते हैं अपन, हंसोदक कहते हैं। ये क्या करता है अंशोधक, न अभिषेधि न वारुक्षम पानादिशु अमृत उपमम। कि ना तो ये अभिषंधि करता है, अभिषंधक कारक भी नहीं होता ये, ना ही ये रुक्षता करता है, ठीक है, क्या नहीं करता, अभिषंधि भी नहीं करता, रुक्षता भी नहीं करता। ये क्या होता है, अपान आदिशु अमृत से उपम, पान आदि के लिए ये क्या होता है, अमृत के समान होता है। तो पूछ लेंगे कि अमृत के समान किसको बोला है, हंसोदक को बोला है। हंसोदक कौन सी ऋतु में बोला है, दूसरा क्वेश्चन, ग्रीष्म शरद ऋतु चल रहा में। हंसोदक क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन, कि दिन में सूर्य की से, रात को चंद्रमा की से, और अगस्त्य तारा की वजह से जो निर्विष हुआ जो जल है उसको क्या बोलते हैं अपन, हंसोदक बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी होता है हंसोदक का, किस किसने बोला है हंसोदक के बारे में, तो चरक और वाग्भट ने बोला है। ओके, आगे चले। बिहार में क्या करना है भाई, चंदन चंदन उशीर कर्पूर मुक्ता, है ना, अष्टग उज्ज्वल, सोदेशु सोदवलाम चंद्रिकाम रजनी मुखे। बस यही पूछना है आपको, चंद्रिकाम रजनी मुखे कौन सी ऋतु चल रहा है में, तो ये है शरद ऋतु चल रहा है में। क्या होता है कि रजनी मुख मतलब रात्रि के बाद अपन को क्या करना है, चंदन उशीर, चंदन उशीर बोलते हैं खस को, कर्पूर कर्पूर का लेप लगाना है ना, या तो इनका अलग अलग लगा लो, एक साथ मिला करके लेप लगा लो, ठीक है। मुक्ता मोतियों की माला धारण करना है ना। और क्या करना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। सोदेशु, शोध क्या बोलते हैं, चूने को, चूने से पुते हुए भवन की ऊपरी छत पर बैठ करके हमें क्या देखना है, उज्जवल चांदनी का सेवन करना है। मतलब रजनी मुखी, रजनी मुखी क्या होती है, रजनी मतलब होती है रात, रात के मुख में कौन होता है, चंद्रमा, तो चंद्रमा की चांदनी जो रहती है उसको क्या करना है अपन को, चंद्रमा की चंद्रिकाओं का सेवन करना है। तो ये आपसे बस ये वाला कोटेशन पूछेंगे, चंद्रिकाम रजनी मुखी किस में ही, ये शरद ऋतु चल रहा है। फिर बाकी और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इसमें अपन को तुषार मतलब ओस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्षार का सेवन नहीं करना चाहिए, सोइतम बहुत भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। दधी, दधी क्या होता है, वैसे ही गर्मी करता है, बहुत सारा मिथ्या होता है, लोग वह क्या करते हैं गर्मी में दही खाते हैं, जबकि गर्मी में तो दही को मना किया गया है ना। दही को कब खाना है, प्रावट शरद वसंत, इसमें तो बिल्कुल मना किया गया है, हमें हेमंत शिशिर में दही का सेवन करना है। दही का सेवन नहीं करना है, तेल वाली चीजें नहीं खानी है भाई, क्योंकि पित्त वैसे ही बढ़ा हुआ है। वसा नहीं खाना है, आता पीनी धूप का सेवन नहीं करना है। तीक्ष्ण मद, वैसे ही मद तीक्ष्णता करता है, तीक्ष्ण मद का वैसे सेवन नहीं करना है। दिवा सपने नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। पूर्व वातात, पूर्व की वायु जो रहती है इसका परित्याग करना चाहिए। तो ये कौन कौन सी अपत्य हैं, ओस का, क्षार का, पेट भर खाना, दही का, तेल का, वसा का, इन सब का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो ये हमारी 6 ऋतुचर्या खत्म हो गई। पूरे आज हमने ग्रीष्म, वर्षा और शरद तीनों खत्म कर लिए। अब इसमें संक्षिप्त में ऋतुचर्या के बारे में कुछ बोला है, देखते हैं क्या बोला है। शीते वर्षासु, कि शीत और वर्ष में क्या करना है अपन को, अच्छा आद्यास्त्री, आद्य मतलब जो शुरुआत के ना, देखो शीतकाल मतलब हेमंत शिशिर ऋतु, और वर्षा ऋतु में जो आरंभ के जो 3 रस है ना उनका क्या करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। तो हमें शीतकाल, हेमंत शिशिर और वर्षा ऋतु में मधुर अम्ल लवण का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। लॉजिकली सही भी है, क्योंकि वर्षा में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। हेमंत शिशिर में क्या होता है, इसमें भी वात बड़ा ही तो रहता है, क्या होता है इसमें, वात बड़ा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु जो रहती है इनमें मधुर अम्ल और लवण रस रहता है, इसका क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए भाई। और क्या करना चाहिए, और है हमारे पास, स्वादुम निरागे सर्दी स्वादु तिक्त कषाय कान, शरद वसंतियो रुक्षम शीतम गर्म गनांतियो, अन्नपानम समाशेन। क्या है, अन्नपानम समाशेन विपरीतम अत्तो अन्यदा। कि भाई आप देखते हैं,
वसंत में हमें क्या करना है? वसंत में, हाँ, वसंत ऋतु में जो अंतिम के 3, क्योंकि वसंत में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है भई, है ना? तो कफ को खत्म करने वाले क्या है? कटु तिक्त कषाय, है ना? ये क्या करते हैं? वात को बढ़ाते हैं और कफ का शमन करते हैं, तो ऐसे रसों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर किसका सेवन करना है भई? ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का, सही बात है। गर्मी में अपन ठंडा कोला माजा वगैरह पीते, क्या होती है? मधुर होती है। शरद में क्या बड़ा होता है? पित्त बड़ा होता है। तो पित्त को शमन करने वाले कौन से रस है? कषाय, तिक्त, मधुर। ये तो क्या है रस, उसको क्या बोलते हैं? इन रसों का तो सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? उसका पित्त का शमन करते हैं। इसलिए इन रसों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। शरद और वसंत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए? और शरद वसंत ऋतु में रुक्ष आहार का प्रयोग करना चाहिए और पेय लेना चाहिए। ग्रीष्म और घनांत, घनांत क्या होता है? घन क्या होता है? बारिश होती है। घन का अंत वर्षा, वर्षा के बाद कौन सी आती है? शरद। तो शरद का एक नाम क्या है? घनांत भी है। क्या नाम है इसका? घनांत। तो इसमें रुक्ष शुद्ध के विपरीत अपन को क्या लेना है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा? वात प्रकोप ज्यादा रहेगा, तो स्निग्ध और उष्ण निपान का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। तो भाई देख लो, हेमंत, शिशिर और वर्षा में क्या होता है? इसमें वात बढ़ा रहता है, तो वात को शमन करने वाले कौन से होते हैं? माल उसको शमन करता है, मधुर, अम्ल, लवण, इनका सेवन करना चाहिए। वसंत में क्या बढ़ा रहता है? वसंत में कफ बढ़ा रहता है, इसलिए कटु तिक्त कषाय, कफ का शमन करने के लिए, क्योंकि क्या होते हैं? कफ शामक होते हैं। ग्रीष्म में क्या आती है? मीठी मीठी चीजें, क्योंकि हमें ग्लूकोन डी लेना है। शरद में क्या होता है? पित्त बड़ा होता है, तो पित्त को शमन करने वाले कौन से रस है? स्वादु, तिक्त, कषाय, इन सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या थी? संक्षेप में दे रखी थी। आगे हमारे पास 2 कोटेशन और बचती है। क्या है? रस सेवन निर्देश में नित्यम सर्व रस अभ्यास स्व स्व आदिकम अमृता व्रतो। क्या है कि सभी ऋतु में ना, नित्यम सारे ऋतु में 6 रसों का अभ्यास हमें करना है। बस ये है कि अति किसकी नहीं करनी है, बस जिन जिन रसों का सेवन विशेष से निर्देश किया गया ना, उस ऋतु में उस रस का तो सेवन करना ही है। ठीक है, तो ये कोटेशन पूछेगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग ये होगा, या तो आपको पूरा कोटेशन दे देगा, नित्यम सर्व रस अभ्यासम सोसाधिकम अमृते, कि ये कौन सी संहिता में है? अष्टांग हृदय में। कौन से चैप्टर में? ऋतुचर्या अध्याय में दे रखा है। फिर एक आती है बहुत इंपॉर्टेंट, ऋतु संधि आती है। एक हमारे पास क्या आती है? ऋतु संधि आती है। अब भाई ऋतु संधि में क्या है? ऋतुओर अंत्याद आदि सप्ताह, सप्ताह ऋतुर संधिर इति स्मृता, कि ऋतु के क्या? कि ऋतु के अंत वाला, अंत का सप्ताह और आदि सप्ताह, मतलब जो कोई भी ऋतु खत्म हो रही ना, तो उसके एकदम लास्ट वाला और उसके एकदम स्टार्टिंग वाला, तो अंत और आदि, मतलब 2 जोड़ को ऋतु संधि कहते हैं। मतलब 7 दिन उस महीने, उस ऋतु के लास्ट के 7 दिन और आने वाली ऋतु के 7 दिन, तो कितने हो गए? 14 दिन, है ना? तो प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, मतलब 15 दिन का समय है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऋतु संधि बोलते हैं। ठीक है, उस ऋतु संधि में क्या करना है? तत्र पूर्वो विदिश त्याज्य सेवनियो अपर क्रमात, कि इसमें हमें क्या करना चाहिए? कि पूर्व, मतलब जो हमारी पहले वाली ऋतु चल रही है ना, जो पहले वाली ऋतु चल रही है, उसको विधि को तो त्याज्य, उसको तो अपन को त्याग करना है। ठीक है, जो अभी चल रहा है, जैसे गर्मियों चल रही है, तो गर्मियों में अपन जो जो खाना खा रहे थे ना, उस ऋतु का तो त्याग करना है। अब जो वर्षा ऋतु चलेगी उसका सेवन करना है, तो जो पहले वाली विधि है उसका त्याग करना है, और जो आने वाली ऋतु है उसका सेवन करना चाहिए। और साथ में, क्योंकि इससे क्या होगा? पहले तो ये बोला कि ऋतु संधि किसको बोलते हैं? कि किसी भी ऋतु का आखिरी सप्ताह और आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों 14 दिनों को क्या बोलते हैं? ऋतु संधि बोलते हैं। ऋतु संधि में क्या करना चाहिए? पहले कि आने वाली जो पूर्व जो विधि कर रहे हैं उसको त्याग करना चाहिए, और अपर आने वाली विधि का सेवन करना चाहिए, है ना? आने वाली जो भी ऋतु आएगी उसमें जो भी आहार विहार है उनका सेवन करना चाहिए, और जो पहले है उनका त्याग करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि असात में जा ही रोगा स्वीर सहसा त्यागशील साथ, क्योंकि अगर अपन ऐसे ऋतु की चर्या को छोड़ते हुए ऋतु की चर्या का, आने वाली ऋतु चर्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर देना चाहिए, इससे क्या होगा कि जो सहसा प्रारंभ, इससे क्या होगा? जो हमारे असात में जनित रोग हो सकते, वो रोग है ना, वो नहीं होंगे। मतलब जो हमने साथ में नहीं है ना, क्योंकि देखो भाई, देख से तुम एकदम से ना गर्मी वाली वो कर रहे थे, फिर क्या होगा कि तुम्हारे बारिश आ गई, है ना, तुमने एकदम से वो सारी चीजें छोड़ दी और बारिश की ऋतु अपना ली, तो क्या होगा कि वो साथ में नहीं हो पाएगा ना। पहले हमें कोई भी चीज को क्या करना पड़ता है? साथ में करना पड़ता है। उन चीज को क्या करना पड़ता है? साथ में करना चाहिए। इसीलिए हमें इसीलिए साथ में रोग ना हो, इसलिए ऋतु संधि के बारे में बोला गया।
ठीक है। तो क्या है 14 दिन का आने वाला और लास्ट वाला, इस कब क्या क्या करना है, इसमें आने पहले वाली ऋतु को त्याग करना है और आने वाली ऋतु के आहार विहार को आचरण में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इससे साथ में रोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ऋतु संधि का वर्णन किसमें? अष्टांग हृदय में है। ऐसे शारंगधर ने यमदंष्टा काल बोला है। क्या है वो? कार्तिक और मार्गशीर्ष का 8-8 दिन जो रहता है ना, 8 दिन कार्तिक के लास्ट के और मार्गशीर्ष के 8 दिन, इसको क्या बोलते हैं? यमदंष्टा काल। इसमें क्या आता है? स्व अल्पो भुक्तो ही जीवित। इसमें क्या होता है? स्व अल्प मतलब हमें कम खाना ही खाना है। क्या खाना है इसमें? हमें कम खाना खाना है। जो इसमें कम खाता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? दोष दूषित रहते हैं। तो यमदृष्टा काल किसने बोला है? शारंगधर ने बोला है। और ऋतु संधि किसने बोला है? अष्टांगहृदय ने। तो आज हमने ऐसे करके 3 ऋतुओं के बारे में, ये चैप्टर आज से ऋतुचर्या चैप्टर खत्म हो गया है। अगले से हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे?